कबूतर को मिला कीमती तोहफा। वनपुर के एक जंगल में बहुत सारे जानवर और पशु पक्षी रहते थे। सभी एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक बूढ़ा कबूतर रहता था जो कि किसी से बात नहीं करता था। जंगल के सभी लोग उसे बूढ़े काका कहकर बुलाया करते थे क्योंकि वो उम्र में सबसे बड़ा था। वैसे तो वो स्वभाव का बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद वो बहुत उदास रहने लगा था। वो किसी से बात नहीं करता था, ना ही कभी मुस्कुराता था। वो जब भी किसी को जोड़े में देखता तो उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती। वो बहुत उदास हो जाता। एक दिन जंगल के सभी लोग आपस में खेल रहे होते हैं। तभी बुलबुल चिड़िया वहाँ आती है और सबसे बोलती है, तुम लोग यहाँ आराम से खेल रहे हो, मुझे नहीं बुला सकते थे? आप लोग मुझे भूल गए। मुझे आप लोगों से उम्मीद नहीं थी। आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, बात तो तुमने सही कही, तुमसे प्यार नहीं करते, बल्कि हमारे जंगल में एक खास पक्षी है जिसका दिमाग इतना तेज है कि जो कोई सोच भी नहीं सकता वो चीज वो सोच लेती है। हम उससे ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात सुनकर बुलबुल चिढ़ जाती है क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि मिट्ठू तोता उसी की बात कर रहा है। और वो गुस्से में बोलती है, ठीक है, अगर तुम लोग उससे इतना प्यार करते हो तो उसी के साथ रहो, मैं जा रही हूँ। बुलबुल की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको अपने ऊपर हंसते देखकर उसे गुस्सा आता है और वो बोलती है, अब मैं तुम लोगों के पास नहीं आऊंगी। तभी मिट्ठू तोता बोलता है, अरे मेरी बुलबुल, तुम गुस्सा क्यों होती हो? हम सब तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। ये बात सुनकर बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो खुश होकर नाचने लगती है। तभी उसकी नजर बूढ़े कबूतर के घोंसले में जाती है, जहाँ वो चुपचाप बैठा सब सुन रहा होता है लेकिन बोल नहीं रहा होता। तभी बुलबुल उसके पास जाती है और बोलती है, बूढ़े काका, हम आपको प्यार से बूढ़े काका बोलते हैं। अभी आप इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि हमारी बातों का जवाब ना दे सके। मैं जब से इस जंगल में आई हूँ हमेशा से आपको ऐसे ही देख रही हूँ। क्या बात है, आपको अपने साथियों के साथ खेलना पसंद नहीं है क्या? अगर नहीं है तो आप इस जंगल को छोड़कर किसी और जंगल में जा सकते हैं। बुलबुल की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं क्योंकि उन सबको बूढ़े काका की उदासी का कारण पता था, जिसके चलते कोई भी उससे कुछ कहता नहीं था। लेकिन बुलबुल उनकी तकलीफ से अनजान थी। बूढ़ा कबूतर बुलबुल को घूरते हुए बोलता है, मैं इस जंगल में सबसे पहले आया था, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और दोबारा मुझसे इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है। बुलबुल आगे कुछ बोलती उससे पहले मिट्ठू तोता उसे रोक देता है और बोलता है, बुलबुल चुप हो जाओ और बूढ़े काका को परेशान मत करो, चलो यहाँ से। बुलबुल बोलती है, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, ये हमेशा ऐसे ही क्यों रहते हैं, इनसे अपने साथियों की खुशी देखी नहीं जाती क्या? मिट्ठू तोता बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें पूरी बात पता नहीं है, तुम चुप हो जाओ। तभी बूढ़ा काका भी बोलता है, जब तुम किसी अपने से दूर होगी तब तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा होगा। इतना कहकर वो रोने लगता है। उसको रोता देखकर सभी लोग बुलबुल को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़े कबूतर को रोता देखकर बुलबुल को बहुत बुरा लगता है, साथ ही उसके मन में कई सवाल उठते हैं। तभी वो मिट्ठू तोते के घोंसले में जाती है और बोलती है, मिट्ठू, बूढ़े काका किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? उनको क्या तकलीफ है? वो क्यों रो रहे थे? मुझे सारे सवालों का जवाब दो। मिट्ठू उसे बोलता है, तुम्हें बूढ़े काका से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वो बेचारे पहले से ही दुखी हैं। वो जैसे आज हैं ऐसे पहले नहीं थे। पहले वो सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे, हंसते भी थे, लेकिन वो जब से अपनी पत्नी से दूर हुए तब से उन्होंने सब छोड़ दिया है। कुछ साल पहले बूढ़े काका अपनी पत्नी के साथ दाने की तलाश में एक जंगल में जा पहुंचे जहाँ चीलों का बसेरा था। उन्होंने दोनों को घेर लिया और उनके पंखों पर वार करके उन्हें घायल कर दिया। उनकी पत्नी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग गए। बूढ़े होने के कारण वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। तब से वो इसी पछतावे में जी रहे हैं कि अपनी पत्नी को बता नहीं पाए। मिट्ठू की सारी बातें सुनकर बुलबुल बोलती है, क्या किसी को पता है कि उनकी पत्नी कहाँ है? उन चीलों का बसेरा कहाँ है? मिट्ठू जवाब देता है, हाँ, अपने जंगल से कुछ दूर पर एक जंगल है, उसके बीच में एक नदी पार करके हम दूसरे जंगल में जा सकते हैं। तभी बुलबुल बोलती है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? अगर हम वहाँ जा सकते हैं तो हमें जाना चाहिए। वो चील है तो हमारे साथी भी कम नहीं है, हम एक साथ वहाँ चलेंगे और उनकी पत्नी कबूतरी को छुड़ा लाएंगे। मिट्ठू तोता बोलता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है, कोई भी तुम्हारे साथ जंगल में नहीं जाएगा क्योंकि सबको पता है कि उस जंगल में से जो भी जाएगा वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, इसलिए तुम भी इस बातों को छोड़ दो। मिट्ठू इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बुलबुल कबूतर और कबूतरी के बिछड़े जोड़े को मिलाने के ठान लेती है और एक दिन बिना किसी को बताए चीलों के जंगल में जाती है और देखती है कि एक पेड़ पर बड़े से घोंसले में कबूतरी बैठी है, लेकिन उसके चारों ओर चील का पहरा होता है। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है, मिट्ठू सच बोल रहा था, यहाँ कबूतरी काकी को लेकर निकलना बहुत मुश्किल है। वो दोबारा से अपने जंगल लौट रही होती है। तभी उसे अपने दोस्त छल्लू की याद आती है जो कि चीलों की बिरादरी से था। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो बोलता है,
बुलबुल तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर दो प्यार करने वालों को जरूर मिलाएंगे। अगले दिन वो छल्लू को अपने साथ लेकर उस जंगल में जाती है। छल्लू उन्हीं की बिरादरी का होता है, जिसके चलते बाकी चील उसे पहचान नहीं पाते कि वो उनका साथी है या नहीं, और वो जानकर एक चील से लड़ाई करके उनका ध्यान भटका देता है। उसकी आवाज सुनकर सभी चील उसके पास जाते हैं और उनका झगड़ा सुलझाने लगते हैं। तब तक बुलबुल कबूतरी को घोंसले से लेकर उड़ जाती है। उसे जाते देख थोड़ी देर बाद छल्लू भी उड़ जाता है। तभी सभी चील कबूतरी के घोंसले के पास जाते हैं, तो उसे वहां ना देखकर सभी अपना सर खुजलाने लगते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल पाता कि कौन कबूतरी को उड़ा ले गया। जहाँ एक तरफ जंगल के सभी पक्षी नाच गा रहे थे, खेल कूद रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बूढ़ा कबूतर अकेला बैठा रो रहा होता है। तभी कबूतरी पीछे से आकर उसके ऊपर हाथ रखती है, और जैसे ही बूढ़ा कबूतर अपनी पत्नी को इतने सालों बाद अपने सामने देखता है, वो हैरान रह जाता है। तभी कबूतरी उसे सारी बात बताती है कि बुलबुल ने कैसे अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। ये सुनकर बूढ़े कबूतर को अपने बर्ताव पर अफसोस होता है और वो बुलबुल से माफी मांगता है। तभी बुलबुल बोलती है, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए बूढ़े काका, आप बस ये बताइए कि अब तो आप खुश हैं ना? अब तो आप अपने साथियों के साथ मिलजुल कर हंसकर मुस्कुराकर रहेंगे ना? कबूतर बोलता है, हाँ जरूर रहूंगा, तुमने मुझे मेरी सबसे कीमती चीज वापस दिलवा दी, मुझे दोबारा जीने की वजह मिल गई, और क्या चाहिए। बुलबुल की बहादुरी को देखकर सभी बुलबुल की बहुत तारीफ करते हैं, जिसके बाद कबूतर अपने साथियों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है और उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर दिल से करना चाहो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।